श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे और स्वस्थ रहें और घर के अंदर रहें। घर के अंदर रह कर के बड़ों का, अपने बच्चों का, अपना खासकर ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे कि इस पीरियड के अंदर जहाँ घर के अंदर सब छोटे बड़े सब घर के अंदर हैं, सारे सदस्य घर के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहते हैं ना, दो बर्तन जहाँ होते हैं वो खनखन होनी शुरू हो जाती है। तो मीन मेट निकालना या फिर मतभेद हो जाते हैं, आर्गुमेंट हो जाते हैं, तो उस पीरियड के अंदर घर का माहौल जो है ना खराब हो जाता है। और जब मालूम है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने आप को हमारे को बैलेंस करके चलना है। और एक बात आपने और सुनी होगी कि कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। जी हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। आपने कई बार ऐसे पहले देखा होगा, अगर आप किसी के घर पर गए हैं, वहाँ पर जाने के बाद में ना मन बड़ा विचलित रहता है, मन करता है कि यहाँ से जल्दी से निकलो। तो जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं या मनों के अंदर मतभेद होता है या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे घरों के अंदर जो है वहाँ की जो दीवारें हैं वो उन सब चीज़ों को सक कर लेती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जियों का ही काम है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, घर का माहौल खराब हो जाता है। तो इस पीरियड के अंदर जब हमें मालूम है कि हमें घर के अंदर ही रहना है और घर को हमने एक अच्छी एटमॉस्फेयर देना है, घर को हमने सुकून देना है, घर के अंदर हमारे को शांति बना करके रखनी है, तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम इस विषय पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम घर के माहौल को ठीक करें, घर के वास्तु को कैसे ठीक करें। ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मतभेद हो रहे थे, बात बात पे टेंशन हो रही थी, डिप्रेशन हो रही थी, तो उस डिप्रेशन को आप कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय बता रही हूँ। ये टेक्निक है और ये मैं हमेशा अपने घर के अंदर भी करती हूँ। हफ्ते में 1 दिन करती हूँ या हफ्ते में 2 दिन, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ी सी हैवीनेस महसूस हो रही है, तो मैं इस उपाय को करती हूँ। और ये मैं आपको बोलूँगी कि आप भी इस उपाय को करें ताकि घर के माहौल को और अच्छा बनाया जा सके। ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 2 अगरबत्तियाँ लेनी है। हाँ, उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि जो जाले लगते हैं, मकड़ी जो जाले बनाती है वो हमेशा कोनों पे ही बनाती है। आप हमेशा नोटिस करना, कोनों से शुरू होते हैं। तो कोने जो होते हैं हमारे घर की एक बुनियाद होती है, हमारे घर की एक स्टेबिलिटी होती है। उन कोनों को हमारे को शुद्ध करना है। अब आपने क्या करना है, 2 अगरबत्तियाँ लेनी है। अगरबत्ती ना हो तो धूप बत्ती ले लीजिए, धूप बत्ती भी ना हो तो कपूर ले लीजिए या जोत ले लीजिए। आपने ये क्या करना है, घर के सेंटर में खड़े होना है। घर के सेंटर में खड़े होकर के घर के सामने जो भी आपको कोना दिखाई देता है वहाँ पर आपने उस धूप को लेकर के जाना है और घंटी, एक हाथ के अंदर घंटी रखनी है। धूप को कोशिश करिएगा कि ऊपर की तरफ जाए, जो उसके धुआं है वो ऊपर की तरफ जाए। इसी तरीके से क्लॉकवाइज आपने घर के सारे कोनों को शुद्ध करते हुए जाना है। जैसे ही आप शुद्ध करते चले जाएंगे, एक तरीके से ऑरा है, उस ऑरा को, जैसे हम अपने ऑरा को साफ करते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, उसी तरीके से दीवारों के भी ऑरा होते हैं। तो दीवारों के जो ऑरा होते हैं वो कोने होते हैं जहाँ पे दोनों ज्वाइंट मिलते हैं। तो उन कोनों के ऊपर आपने धूप से और घंटी बजा करके, और एक खास ध्यान रखिएगा, उस पीरियड के अंदर आपने अपने मन के अंदर आपने एक संकल्प रखना है। कहते हैं जो भी हम संकल्प करते हैं तभी वो काम करता है। तो आपने एक इंटेंशन अपने मन में रखनी है कि मैं अपने घर की जितनी पॉजिटिविटी मैं लेकर के आ रही हूँ, अपने घर के अंदर मैं पॉजिटिविटी दे रही हूँ, और उस धुएं को जो है आपने हर कोने के अंदर डालते हुए करते हुए जाना है। आपका 1 फ्लोर है या 2 फ्लोर है या 1 कमरे का है, 2 कमरे का है, हर कमरे का, हर कोने का आपने ये ख्याल रखना है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि टॉयलेट में घंटी मत लेकर के जाइएगा, आप सिर्फ धूप लेकर के जाइएगा। धूप ले जाकर के हर कोने के अंदर आपने धूप का इस्तेमाल करना है और धूप दिखानी है, और इंटेंशन रखनी है कि मैं इस कोने का जो मालिक है, जो इस कोने के अंदर है, वो कोना शुद्ध हो और मेरे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए।
आप देखेंगे जब आप सारे घर को इस तरीके से प्यूरिफाई करते हुए जाएंगे और घंटी बजाते हुए हर कोने को आप जागृत करेंगे, उसको रिचार्ज करना शुरू करेंगे। जब आप हर कोने को रिचार्ज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आपने सुबह किया है तो शाम तक आप उस अपने घर के माहौल के अंदर मतलब बदलाव देखना शुरू कर देंगे। जो बात बात के ऊपर मीन मेट निकालना या बात बात के ऊपर थोड़ी सी अनबन हो रही थी, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप घर में रहें, घर को सेफ रखें, परिवार के जितने हैं सदस्य उनका ध्यान रखें, और साथ में जब भी हम ध्यान रखेंगे, जब हम अपना ध्यान रखेंगे, आपने अपना भी ध्यान रखना है। जय श्री राम।